मनुष्य अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं बताया था कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत सफल नहीं होती है, कोई काम शुरू करते ही बिगड़ जाती है, तो यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपा कर मेरे उस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी बताइए, आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मनुष्य अपने किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि उसके जीवन में कोई दुख है तो उसे कैसे दूर कर सकता है। यदि उसका किस्मत साथ नहीं देती तो वह कौन सा काम करे कि किस्मत उसका साथ देने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, आज तुमने बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसके उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। देवी, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और इसी कहानी में आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप मुझे कहानी सुनाइए, मैं इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष बनाकर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा था। फिर वे उसके पास पहुँचे और बोले, तुम कौन हो? इस घने सुनसान जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो? फिर इस प्रकार भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ कम हो गई। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा, महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह काम बिगड़ जाता है और इसी चक्कर में आकर मैंने अपने पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, पहले मैं खेती करता था, मगर उसमें हर साल घाटा हो जाता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और अधिक बरसात होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर थे उनको बेचकर उनसे जो पैसे मिले उससे मैंने व्यापार शुरू किया। शुरू में परिवार वालों ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे तैसे मुझे नुकसान होने लगा। जब व्यापार नहीं चला तो मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज, मैं यह सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। कहने लगा,
कि मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है और उसकी बात को सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। महाराज, उन लोगों की बातों को सुनकर मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन ही इस तरह से लगने लगा है कि अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। इसलिए इस एकांत में मैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर रो रहा था। भगवान शिव जी कहने लगे कि पार्वती, इस प्रकार उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, यही बात है या तुम इसके अलावे और कुछ कहना चाहते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इस दशा में मैं क्या करूं और क्या न करूं। भगवान विष्णु कहने लगे, अब तुम अपने मित्र की बात सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? अब वह व्यक्ति फिर एक पल सोचता है और फिर उत्तर देता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहने लगता है कि महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं न तो खुश हो सकते हो और न दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम पूरी तरह से अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव जी कहने लगे, पार्वती, जब विष्णु भगवान ने थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई और वहाँ से आगे बढ़ने लगा तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, क्या तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। वह व्यक्ति कहता है, महाराज, मैं आपकी सभी बात मानने के लिए तैयार हूँ। कृपया कर आप हमें उन बातों को बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं और उस पर निर्भर हो जाते हैं तो ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर हो जाता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तब तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। भगवान शिव जी कहने लगे, पार्वती, इस प्रकार विष्णु भगवान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर तुम अगर उनकी बातों पर विचार करो
परंतु वह बातें सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बात खराब लग सकती है, मगर मेरे नज़र में तुम्हारे मित्र की बात बिल्कुल भी खराब नहीं है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बात ध्यान से सुन करके उनकी बातों को अपने जीवन में उतार कर बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हें उससे जलन होती है। तुम्हें उसे धन्यवाद करना चाहिए कि वह तुम्हें घर बैठे अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें सफलता की कहानी सुनाता है कि वह कैसे सफल हुआ। तुम उसके अनुभव का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। आज तुम जिसे बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, वह एक दिन बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह उस समय भी तुम्हें दुखी करने अवश्य ही आएगा, क्योंकि जिस तरह से उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है, उसी तरह तुम्हें दुखी देखने में उसे भी इतना ही मज़ा आता है। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार भगवान विष्णु की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए ही अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। वह तो मुझे ही गलत कहते हैं और अब तो बात इतनी बढ़ गई कि मेरा साथ भी छोड़ दिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब विष्णु भगवान उस व्यक्ति से कहने लगे, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सभी लोग मतलबी हैं, लेकिन तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए कुछ करना ही होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी निश्चित रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की कोई ज़रूरत नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर तो विष्णु भगवान की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगा, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं समझ गया कि मेरे खराब किस्मत इसलिए थी कि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपने किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा और अब मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ फिर से काम शुरू करूँगा, और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक किसी महीने में चैन से नहीं बैठूँगा। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार विष्णु भगवान
उस व्यक्ति की बात को सुन करके मुस्कुराए और विष्णु भगवान ने एक डिबिया निकालकर उस व्यक्ति को दिया और कहा कि इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना। इसमें ऐसा एक राज छुपा हुआ है जो तुम्हें हमेशा बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता न दिखाई दे। तुम्हें लगने लगे कि इस दुनिया में जीना बेकार है, और यदि डिब्बी तुमने समय से पहले खोल दी तो इसमें सारे राज खत्म हो जाएंगे और इसमें जो लिखा हुआ है वह सभी खत्म हो जाएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, फिर उस व्यक्ति ने विष्णु भगवान को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा तभी वह उस डिब्बी को खोलेगा। एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है? देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया, उसका व्यापार चल पड़ा, उसके परिवार के लोग भी उसके साथ हो गए और फिर उसका जीवन आनंद से व्यतीत होने लगा। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना हुई जो फिर से उसके जीवन को पलट कर रख दिया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने चढ़ाई कर दी और दूसरे राज्य की राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया जिस राज्य में वह रहता था। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। व्यापारी का जितना भी धन था सारा धन लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, वह व्यापारी अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया, उसका बच्चा बीमार हो गया, इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह सब देखकर उस व्यक्ति का हृदय एकदम से विचलित हो उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा सताने लगा। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं। भले ही आप जीवन में कितना ही कुछ कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, अंतोगत्वा जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को ही पूरी तरह समाप्त कर लूं। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती, वह व्यापारी अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने वाला ही था कि उसे उसी समय भगवान विष्णु की दी हुई वह उस डिब्बी की याद आ गई। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था, जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ दिखाई न दे, उस समय इस डिब्बी को खोलकर इस डिब्बी में जो पर्चा है उस पर्चे को खोलकर पढ़ना। तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिब्बी की याद आते ही उस व्यक्ति ने वह डिब्बी निकाली और उत्सुकता के साथ उस डिब्बे से पर्चे को भी निकालकर देखने लगा। उस पर्चे पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उस व्यक्ति के आंखों के आगे से निराशा का सारा जाल खत्म हो गया। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, उस पर्ची में क्या लिखा था? भगवान शिव कहने लगे, एक दुखी इंसान अपने किस्मत को कैसे बदल सकता है? उसमें लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, मैं समझ नहीं सकी। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते। जब खराब दिन थे
तब उस व्यक्ति के अच्छे दिन भी आए। जब अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो खराब दिन भी आ गए। तो हमेशा खराब दिन भी नहीं रहते। व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक न एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। भगवान शिव अंत में कहने लगे, पार्वती, इंसान ईमानदारी, विश्वास और लगन से जब कोई कार्य मेहनत से करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य ही मिलता है। इस प्रकार से उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ा तो वह समझ गया कि मेरे बुरे दिन फिर से अच्छे हुए थे और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं, तो मेरे यह बुरे दिन भी फिर से टल जाएंगे। सब दिन समय एक सा नहीं रहता और एक दिन वह व्यापारी फिर से मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। वह अपने पत्नी और परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर देना। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।